दिल्ली के लाडपुर में जाति व्यवस्था को लेकर एक और नया मामला सामने आया है, जब गांव के एक सवर्ण कास्ट के लड़के ने, जो आपराधिक प्रवृत्ति का है, दबंग भी कहा जाता है अपने गांव में, उन्होंने छोटी सी बात पर गाड़ी से एक मामूली टक्कर लग जाने के विवाद में पूरे परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट इस हद तक की गई कि जो मारपीट में घायल होने वाला युवक है उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं और वो इस वक्त दिल्ली के सावित्री हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जो कि गंभीर अवस्था में है। यहाँ हम पहुँचे हैं, उनके परिवार जिन लोग हैं हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, पूरी स्थिति का जायज़ा लेंगे कि आखिर किस तरह से मामला हुआ और जो मारपीट जो नौबत हुई वो किस वजह से आ गई। यहाँ हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजवीर है जी। जो पूरा मामला हुआ है, जो घटनाक्रम है, उसको थोड़ा डिटेल में हमको बताइए। ऐसा है, हम तो थोड़ा दूर रहते हैं। आज तो भाई उसके घर में बुढ़े हैं 3:30 बजे हुए, गेट खड़का के खोला है तो गेट खड़काते उनने मारपीट किए। एक ये जो लोकेश नाम का तोमर लड़का, ये क्रिमिनल है, पहले इसने कांड करके अपने गांव से भाग के आ रहा है। और इसी के साथ थे जो लड़के थे दबंग, उनने डाठा मार रखा था ना, तो उनसे पूछा, सीधा घर में बढ़ के मार तोड़ किए, उनके मार रखे डंडे। और अब भी एक हथियार वहीं पड़ा है उनका टूटा हुआ। कितने लोग थे वो लगभग जो 10-12 लड़के थे। इससे पहले कभी कोई ऐसा कोई विवाद रहा, कोई किसी तरह की रंजिश? इससे पहले कोई विवाद नहीं, कोई रंजिश नहीं थी, जरा सी बात थी बाजार के अंदर और कोई बात नहीं थी, कोई भी बात नहीं, ना रंजिश है पुरानी ना और कुछ है। हथियारों की बात करें तो किस तरह के हथियार उनके पास थे? हम 10वें दिन थे नहीं, बीटे ले रहे थे वे, जो इतने डंडे होते वे ले रहे थे। हाँ, डैशबोर्ड के डंडे ले रहे थे, उनसे उसको सर फाड़ा है और हाथ पैर फ्रैक्चर कर रखे हैं। कोई और ऐसा है जो चश्मदीद गवाह हो इस पूरी घटना का, जो उस वक्त मौके पर रहे हो? उसके घरवाली है, उसके घरवाली है, वो मौके की गवाह वहीं थी। एक लेडीज है गांव के अंदर, वे भी हैं। अभी पुलिस क्या इस मामले में कार्रवाई कर रही है? अगर पुलिस को किसी तरह की सूचना तो दी गई होगी ना? हाँ, पुलिस ने, हम रात को सभी लोग मिलके लाडपुर गांव के पुलिस के पास गए थे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम सुबह 10 बजे से पहले उन लड़कों को पकड़ लेंगे। पर कुछ लड़के उठाए गए हैं, 4-5 लड़के उठाए गए हैं और FIR की कॉपी उन्होंने हमें दे दी है आज सुबह 10-11 बजे करीब। और जिनके साथ ये वारदात हुई है वो बहुत ही सज्जन आदमी है। आप आसपास के जितना भी एरिया उनमें आप पता कर सकते हो, वो बहुत रॉयल और सज्जन आदमी है जिनके साथ ये वारदात की गई है। जो लड़के अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं उनका इस घटना से सीधे तौर पर ताल्लुक है या नहीं? मतलब रिपोर्ट उनके नाम से दर्ज की गई है? जो लड़के पुलिस ने अभी अरेस्ट किए हैं वो उनके साथ बैठते हैं जिन्होंने ये वारदात की है। उनके साथ उठने बैठने वाले लड़के हैं वही उठाए गए हैं, अभी वो पकड़े नहीं गए हैं। गांव के अंदर इतनी बड़ी जो वारदात हो जाती है और पुलिस का ढीला ढाला रवैया यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी तक जो मुख्य आरोपी है, जिस पर पूरी तरह से घटना को अंजाम देने का आरोप है, वो अभी तक फरार है, लेकिन उसके बदले में बाकी के कुछ दोस्त जो लड़के के साथ रहा करते थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे भी किसी तरह की कोई बड़ी मालूमात अभी पुलिस नहीं कर पाई है। परिवार जिनके जो बाकी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। पीड़ित जो बालकृष्ण है, इस वक्त उनकी वाइफ हमारे साथ है, जो चश्मदीद गवाह है इस पूरे मामले की, उनके सामने ये सारी घटना को अंजाम दिया गया। उनसे ज़रूर जानेंगे कि किस तरीके से वारदात हुई और जो घटना करने वाले लोग हैं वो जब घर पर दाखिल हुए थे तो उन्होंने किस तरीके से उनसे बर्ताव किया। आपका नाम क्या है? शशि जी। आप हमें ये बताइए कि पूरी घटना किस तरीके से हुई, आपके पति का क्या उसमें भूमिका थी? जी, मेरे पति आए थे 3 बजे हाजिर छोड़ के, 3:30 बजे आए। मैंने गिलास पानी का दिया, उन्होंने पानी मांगा मेरे से, पानी दे, पानी पिलाया मैंने। वो लड़के आ गए थे, फिर उन्होंने कहा अंकल जी गेट खोलना। उन्होंने गेट खोल दिया। गेट खोलते के साथ उन्होंने हमला कर दिया। मुझे भी नहीं पता था हमला करा क्या करा उन्होंने। उन लोगों को कति छोटा गेट खोला, उन्होंने गेट में ले लिया। उन लोगों को हॉकी ले रहे थे, हॉकी थी, डंडे थे, बैग थी। उन लोगों के कड़ में, पाँव पे, इनों पे मारे उन्होंने उसके। मुझे तो बाद में आई, मैं जब देखा मैं तो उसको सिर फटरा पड़ा, खूनम खून हो रहा था बिल्कुल। फिर मैंने एक अद्दा मारा उसके, अद्दा मारते था तो बाहर भग गए वो लड़के, बाहर भग गए वो लड़के। फिर बाहर भगते साथ मेरे को ही मारने चढ़े हैं। मेरे भी हाथापाई करे, मेरे साथ भी करी उन्होंने, पर उसको करके वो भग गए, गेट में से निकल गए बाहर। मैं भी गेट में बाहर ही निकल गई उनके साथ। मैंने कहा मारो मेरे को। मैंने इन लोगों को नहीं देखा, फिर इन लोगों को बाद में देखा, इनके खून बह रहे थे बिल्कुल ही, इतना बुरा हाल हो रहा था।
फिर वो तो मोटरसाइकिल एक ही लोगों ने सिल्ली लड़के तो लड़कों ने सिल्ली बाहर फेंक के मारी उन्होंने, लगी नहीं हो, वो तो मेरे मार रहे थे, नीचे गिर गई। जो पूरी वारदात होने के बाद पुलिस को आपने सूचना दी, पुलिस कितनी देर में आई? पुलिस आई है मेरे ख्याल 6 बजे से 6-5 बजे से आई, 6 बजे आई पुलिस। तो पुलिस वालों ने आके आप लोगों की मदद की या फिर उल्टा आपको डांटना शुरू कर दिया? वो आपकी क्या लड़ाई थी, ऐसे क्या लड़ाई हुई? मैंने ऐसे कुछ लड़ाई नहीं थी जी, दुश्मनी होगी तुम्हारी, मैंने कुछ दुश्मनी नहीं थी हमारी। जिन जिन लड़कों के खिलाफ आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है उन आरोपियों के नाम क्या है? नाम का तो नहीं पता उन का, जो किसी भी एक का दो का नाम? डाटा बांध रहा था, मुँह के कपड़ा बांध रखा था उन्होंने। और जी मेरे को खतरा भी है, मेरे बच्चे मेरा लड़के कभी कुछ कर दे उन लड़के के, मेरे लड़के के पीछे लग रहे हूँ, कभी मेरे लड़कों को कोई मार दे, मैं उन जिम्मेदार कौन होगा मेरे लड़के का? हमारी लड़की जवान जाती है, लड़के स्कूल जाती हैं, उनका कौन जिम्मेदार होगा? 24 घंटे क्या उम्र है आपकी बच्चियों की? मेरा लड़के की उम्र होगी तो आपके साथ से का है, मेरा लड़का भी, हाँ, 17-18 साल। और एक है छोटा। कितने बच्चे हैं आपके कुल मिलाकर? मेरे 2 लड़के हैं जी, हाँ दोनों पढ़ते हैं? हाँ जी। जो पूरी घटना को जो अंजाम दिया गया है, जो पीड़ित है वो वाल्मीकि समाज से आते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में वो नौकरी करते हैं। इसी जो मतलब जो मानसिकता है, जातिवादी मानसिकता, उसके चलते अंजाम दिया गया, सीधे घर पर जाकर हमला बोल दिया गया। विवाद किसी भी तरह का पहले कोई नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी, सीधा उनकी जो जातिगत मामला बनाकर उनको प्रहार किया गया, उनके साथ ही मारपीट की गई थी। जो जब आपके पति पहले कभी नौकरी पर आते जाते थे, क्या रास्ते बीच में कभी पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी? ये अचानक से मतलब ऐसा कुछ हो गया है, अब क्या वजह लग रही है आपको कि मतलब किसी तरह की कोई बाहरी दुश्मनी रही? नहीं, ऐसी कुछ दुश्मनी नहीं थी। मतलब सीधी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो जाति वाला जो मामला है, जातिवादी मानसिकता के चलते उन पे हमला किया गया है। हाँ जी, हमला किया उन्होंने। तो जो आस पड़ोसी लोग हैं वो आपके कितने साथ में हैं अभी? जब तो लड़ाई हो चुकी थी जी, सारे थे, फिर बाद में सब निकल आए थे, सब निकल गए थे। आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो युवक हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, उनमें से किसी को भी आप जानते हैं, पहचानते हैं? यही बताएंगे जी, उनका नाम विशाल यादव, क्या नाम? पुलिस या कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस को मतलब अभी जो रिपोर्ट भी दर्ज की जा चुकी है और अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया उन्होंने, किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस की कार्रवाई पर बड़ा संदेह है कि किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ऐसा हम जब यहाँ पर हमने 100 नंबर पे कॉल करी, जब इनके साथ ये हादसा हुआ, मैं उस टाइम पे तुरंत पहुँचा था वहाँ, तो कोई 100 नंबर से कोई PCR नहीं आई, कुछ नहीं आया। 6 बजे यहाँ से थाने से पुलिस आई है, जो भी SHO साहब के पास फ़ोन गया उसके बाद, ठीक है। अभी तक ये सोमवार को हादसा हुआ है, आज बुधवार का दिन हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना अभी तक कोई आया है, ना अभी तक हमारे पास थाने से कॉल आई है कि भाई हमें किसी को अरेस्ट किया नहीं किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये वाल्मीकि समाज के साथ हो रहा है, या तो आप इसलिए लगा लिए क्योंकि हम छोटी जाति से हैं, लेकिन हमारे साथ ये नाइंसाफ़ हो रहा है इस टाइम, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, ठीक है। जो हमारे भाई साहब को चोट लगी है, जिन्होंने ये काम किया, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये किस थाने में पंजीकृत हुआ है मामला? SHO कौन है इस पर? ये कंजावला थाने में है, हमारा ये जो केस है कंजावला थाने के अंदर है। ये SHO का नाम तो खैर मैं नहीं जानता हूँ, बाकी हम कल भी वहाँ गए थे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है। शायद मंगल यादव SHO जी का जो नाम है, मंगल यादव जी, अनिल यादव SHO का नाम बता रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के लगातार मामले सामने आते रहते हैं, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी हरियाणा में। देश भर के अलग अलग राज्यों में जातिवादी मानसिकता के चलते जो छोटे समाज के जो लोग हैं, दलित कैटेगरी से आने वाले, वाल्मीकि समाज से आने वाले लोग जो है, SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, जानबूझकर उनसे इल्झने की कोशिश की जाती है। जो दबंग समाज के लोग होते हैं, जो 7 कास्ट में आते हैं, वो इस तरह से कई बार जानबूझकर उनसे मतलब इल्झने की कोशिश करते हैं, और जब वो जवाब देते हैं या फिर अपने आत्मरक्षा में आत्मसम्मान के लिए कुछ कहते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। ये भी बिल्कुल वैसा ही मामला है जिसमें वाल्मीकि समाज के होने के चलते जो पीड़ित है, जो अभी अस्पताल में गंभीर अवस्था में मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया गया, उनके परिवार के साथ मारपीट की गई है। पुलिस इस पर किस तरह की कार्रवाई करेगी, इस पर कितनी जल्दी एक्शन होगा, आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे, ये अभी भविष्य तय करेगा। लेकिन इस तरह के हालात अगर लगातार पैदा होते रहे, इस तरह के मामले बढ़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुत जल्द जो आवाम है वो जागेगी और सरकार के खिलाफ गहरा गुस्सा फूट पड़ेगा। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं लव कुमार, दिल्ली नेशनल दस्तक।